खतरनाक कफ सिरप महज 3 दिनों में दिखा देता है असर, ये चीज बनाती है जानलेवा। कफ सिरप को लेकर एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स का कहना है कि सिरप में अगर कोई केमिकल ज्यादा मात्रा में मिला है तो ये जानलेवा बन जाता है। ऐसा सिरप पीने से महज 3 दिन में ही शरीर के इसके खतरनाक लक्षण दिखने लगते हैं। जब किसी कफ सिरप में कोई खतरनाक केमिकल मिला होता है तो इसका असर महज 3 दिनों के अंदर दिखने लगता है। यदि अस्पताल पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हुई तो मरीज को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। साल 1998 में भी गुरुग्राम में इस तरह की बीमारी आई थी जिसमें बच्चों की मौत हुई थी। उस समय भी इसी तरह का साल्ट दवा में था। किडनी खराब होना या मौत होना यह कफ सिरप से नहीं होता है। जो कफ सिरप के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो दवाई होती है, उनके ओवरडोज से आपको नींद ज्यादा आएगी, आप सुस्त हो जाएंगे, लेकिन इन दवाइयां के ओवरडोज से डेथ नहीं होती है। कफ सिरप के ओवरडोज से किडनी फेलियर भी नहीं होता है। यह सारी परेशानी कॉन्टेमिनेशन की है। यह जो कफ सिरप है, इसके अंदर डाइएथिलीन ग्लाइकोल नाम का एक केमिकल है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सस्ते कंपोनेंट के रूप में अल्टरनेटिव यूज के लिए प्रयोग किया जाता है। यह ग्लाइकोल बॉडी में जाकर अब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से आपकी किडनी तक पहुंचता है। किडनी में पहुंच के यह किडनी के जो पार्ट्स होते हैं उसकी डैमेज करता है और उसके बाद सबसे पहले यूरिन आना बंद हो जाता है। किडनी फेलियर होता है, साथ में ब्रेन की भी समस्या हो जाती है जिसमें कि मरीज कोमा में चला जाता है। क्या हुआ था 1998 में? 1998 में एम्स में बहुत सारे बच्चे गुड़गांव की एक लोकेलिटी से किडनी फेलियर और होश खराब होने की शिकायत लेकर आए थे। शुरुआत में बहुत सारे वायरस के लिए टेस्ट किया, कोई कारण नहीं मिला। बाद में जब वह देखा कि जो दवाइयां वह कंज्यूम कर रहे थे वह दवाइयां प्रॉपर तरीके से लेबल्ड नहीं थी। प्लास्टिक के बोतलों में पीले और पिंक रंग के शरबत थे जिनको की टेस्ट कराया गया। जब टेस्ट कराया गया तो उसमें पता चला कि उसमें काफी मात्रा में डाइएथिलीन ग्लाइकोल था। उसकी बच्चे वजह से इन बच्चों की मौत हो रही थी। उसे समय काफी बच्चों की जान गई। उसके बाद लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में भी इस तरह के मामले आए थे और अभी हाल के दिनों में गाम्बिया में भी इस तरह की परेशानियां हुई जहां भारतीय कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई। हादसे से कोई सबक नहीं। 1998 की बात करें तो वह दवाई लेवल ही नहीं थी। प्रैक्टिशनर या क्वेक्स उन्हें डिस्पेंसरी में दे रहे थे। यदि बंद बोतलें और इस तरह की दवाएं अगर कॉन्टेमिनेट हो रही है तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका पता कर पाना पेशेंट और पेरेंट्स के लिए संभव नहीं है। आप दुकान में जाकर पता नहीं कर सकते हैं। यह अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि वह इन दवाओं का जो रेगुलर जांच करते हैं। उनके नियम होता है और यह दवाई अगर गलत ढंग से बन रही है तो यह उनका रोकना काम है। ड्रग कंट्रोलर की जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी डॉक्टर की नहीं है, जिम्मेदारी पूरी तरीके से ड्रग कंट्रोलर की है। 1998 में जो हुआ था, पैरासिटामोल में कॉन्टेमिनेशन हुआ था। दरअसल परेशानी दवा में नहीं, दवा बनाने की प्रक्रिया को लेकर है। ड्रग कंट्रोलर को इसमें आगे बढ़ाने की जरूरत है, ना कि दवा ही बंद कर दिया जाए, तो बच सकती है मरीज की जान। सब कुछ निर्भर करता है दवा की मात्रा पर। अगर आपने दवा की मात्रा कम ली है तो संभव है कि लक्षण हल्के हों और आप जल्दी रिकवर कर जाएं। यदि अस्पताल जल्दी आप पहुंच जाते हैं तो इन बच्चों की डायलिसिस भी की जा सकती है। आप कितनी देर से हॉस्पिटल पहुंचते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसको काउंटर करने के लिए एक दवा भी है जो कि पहले अवेलेबल नहीं थी। यदि यह दवा दे दी जाए तो संभव है मरीज की जान बच सकती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।